गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपीसीएससी के लिए जो हमारा टारगेट क्लास चल रहा था, तो उसमें तांडव क्लास लेके आए हैं और इस तांडव क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन ओल्डर पर्सन इंक्लूड, यानी कि इसमें पूछा गया है कि एक अपन किसको ओल्डर पर्सन को क्या दे रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं उसका, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव उसके लिए, यानी कि बेनिफिशियल क्या कर रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं किस में, ओल्डर पर्सन में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, फिजिकल असेसमेंट होगा, क्लिनिकल असेसमेंट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से क्या होगा, तो यानी कि किसी भी एक ओल्डर पर्सन को दे रहे हैं तो उसके फंक्शंस को भी असेस करना है जिससे हम उसके हेल्थ का अच्छा असेसमेंट कर सकें। हमें क्लिनिकल असेसमेंट यानी कि डायग्नोस्टिक या टेस्टिंग वगैरह भी करना है जिससे हमें उसका इंटरनल असेसमेंट हो सके। साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करना है कि पर्सन जो है वो कैसे थिंक कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको करना है। तो आपको एक ओल्डर पर्सन के अंदर ये सारे असेसमेंट करने हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट है हमारा किसी भी ड्रग्स को बाहर निकालने में या एक्सक्रीट करने में कौन सा रूट है वो हमारा काम करता है। किडनी है, सलाइवा एंड स्वेट है, एक्सहेल्ड है या फीसेस है। तो यानी कि किसी भी मटेरियल को, या मैं बात करूँ किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को हम या वो ड्रग्स को ज़्यादातर एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है हमारी किडनी। राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि ड्रग्स को एक्सक्रीट करना है वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा। और किडनी के द्वारा क्या होता है, यूरिनेशन, यूरिन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑन्कोटिक प्रोसेस, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में जो प्रोटीन पाई जाती हैं उनमें से कौन सी प्रोटीन हमारे ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए जानी जाती है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है या हीम है। इनमें से कौन सी जो प्रोटीन है हमारी वो किस में रेस्पॉन्सिबल होती है, ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन तो आपका एक फैक्टर होता है, ग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, हीम आपका एक आयरन कंपोनेंट्स होता है। मेन जो आपका है ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए वो होता है एल्बुमिन डी। यहाँ पर मैं बात करूँ कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो 3 प्रोटीन पाई जाती हैं आपकी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन होती हैं जिसमें से एल्बुमिन आपका क्या करती है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है या उसके लिए डिटरमाइन होती है, यानी कि ऑन्कोटिक प्रेशर को बताने में या उसको असेस करने में हेल्प करती है, उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया, यानी कि इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको एक हाइपोवोलेमिक पेशेंट में देखने को मिलेगा। इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा या हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, बॉन्डिंग पल्स देखने को मिलेगा या यूरिन आउटपुट आपको 30 ml पर आवर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपको साइन एंड जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि हमारा हाइपोवोलेमिया हो जाता है, वॉल्यूम को यानी कि टिश्यूज़ को, सेल्स को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उस डिमांड को पूरी करने के लिए हार्ट क्या करता है, ज़्यादा पंप करता है और ज़्यादा पंप करेगा तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका
कौन से केमिकल को फॉर्म से बना होता है या किसका बना हुआ होता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, या कैल्शियम का आपको कैल्शियम मैग्नेट का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको पीओपी बोला जाता है, वो बना होता है कैल्शियम सल्फेट का। क्लियर। तो यहाँ आप इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। फर्दर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैनाइन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैनाइन कौन सा होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैनाइन होता है कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैनाइन हमारा, अपन ने बात की है एक्स्ट्रा सेलुलर की, तो बात करेक्ट आंसर होगा आपका ए। यहीं पर कैनाइन की जगह पर मैं पूछूं एनाइन, तो यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एनाइन देखने को मिलेगा आपको क्लोराइड। क्लियर। अब यहीं पर बात कर लें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की, कि इंट्रा सेलुलर में क्या देखने को मिलेगा आपका कैनाइन। तो इसमें आपको कैनाइन देखने को मिलता है पोटेशियम। क्लियर। और एनाइन इसमें बात करें तो एनाइन आपको देखने को मिलेगा एनाइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैग्नीशियम। नेक्स्ट अपन बात करें अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपके में कि सोडियम जो क्लोराइड होता है आपका नॉर्मल सलाइन, यानी कि जो 1000 ml का जो नॉर्मल सलाइन का जिसे NS बोलते हैं आप, उसका जो बोतल है उसमें कितने परसेंटेज या कितने ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर 0.5 ग्राम, 0.45 ग्राम, 0.9 ग्राम या 9 ग्राम। तो यहाँ पर जो करेक्ट रेशियो अगर आपका सोडियम क्लोराइड का होता है वो होता है 9 ग्राम, यानी कि 1000 ml में आपका 9 ग्राम क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन इज डेवलप इन विच ईयर, यानी कि हमारी जो कोरोना की वैक्सीन थी, कोविड-19 की जो 2 वैक्सीन थी कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन, तो इनका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये आपकी फॉर्म हो गई थी 2020 में। क्लियर। दोनों देखने को मिली थी। कोविडशील्ड की बात करें दोनों लैब वैक्सीन होती हैं, ये भी लैब वैक्सीन होती है, और ये किसके लिए दी गई थी, कोविड के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अपन, क्या देखने को मिलेगा अपन को, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम द पंचर वुंड, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है जहाँ पर उसको वुंड हुआ है वहाँ पर। वन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स यूज कंट्रोल द इटर ब्लीडिंग, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एज अ नर्स आपका सबसे पहला एक्शन या इंटरवेंशन क्या होगा, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे आप, प्रेशर एट द पंचर साइड, यानी कि जहाँ पर पंचर हुआ है उस साइड पर प्रेशर करोगे, या एप्लीकेशन ऑफ टोरिक्वेंट, यानी कि वहाँ पर किसी भी टोरिक्वेंट का एप्लीकेशन करोगे, या प्रेशर पॉइंट पर मसाज करोगे, या आप क्या करोगे, प्रेशर ड्रेसिंग दोगे। यानी कि इन चारों पॉइंटों में से आप क्या करोगे, जब किसी भी पेशेंट को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा एक्शन लोगे। तो सबसे पहले एक्शन लेते हैं हम पंचर साइड पर अपन को क्या करना है, प्रेशर करना है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो सके, क्लॉट का फॉर्मेशन हो सके। दैन ये सारी चीज़ें अपन बाद में एप्लीकेबल करते रहेंगे, जब ब्लीडिंग कम हो जाएगी तो ट्रीकंटर भी अपन यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सारे साइन हैं एक को छोड़ करके, किसके लिए? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के ना। तो क्या क्या है? कंस्ट्रक्ट पीपल होगा, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, डायलेटेड पीपल्स होगा या अब्सेंस ऑफ पल्स होगा। तो कार्डियक अरेस्ट में बात करें अपन तो आपको अब्सेंस ऑफ पीपल्स भी देखने को मिल सकता है, पल्स देखने को मिल सकता है, डायलेट पीपल्स देखने को मिलेंगी, उसका इमीडिएटली उसके अंदर कॉन्शियस लेस देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कंस्ट्रक्ट पीपल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये इसका साइन नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए। अब अपन बात करें द कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन केस ऑफ 2 रेस्क्यूअर, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन यानी कि CPR जो अपन कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशंस करते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास वो CPR को देने के लिए अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो अपन को कितना रेशियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपन को इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी अपन को प्रायोरिटी नहीं दी है कि ये अडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम हमेशा अडल्ट को प्रेफर करके चलते हैं, और अडल्ट में चाहे 1 रेशियो हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, दोनों के ऑप्शन में क्या रहेगा आपका 30:2 का रेशियो देखने को मिलेगा, यानी 30 कंप्रेस करोगे आप और 2 ब्रीथ दोगे। यहाँ पर रेस्क्यूअर 2 या 1 होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। दूसरा मैं बात करूँ कि इसके अंदर चाइल्ड के अंदर अगर चाइल्ड है आपका तो चाइल्ड का 1 रेस्क्यूअर है तो आपको इतना ही देना है, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो आपको कितना देना है, तो आपका बी जाएगा आंसर यहाँ पर। यानी कि अगर बच्चे में 2 रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं तो आपको 15:2 का देना है, यानी कि 15 कंप्रेस करोगे 2 ब्रीथ दोगे। अगर 2 रेस्क्यूअर हैं, 1 ही रेस्क्यूअर है तो आपको क्या करना है 30:2 का ही देना है, और अडल्ट में 2 हों 1 हो तो भी आपको 30:2 देना है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैरोटिड पल्स शुड चेक फॉर, यानी कि जो कैरोटिड पल्स होती है हमारी वो हम कितने टाइम तक चेक करते हैं उसके बारे में अपन को बात करना है। तो कैरोटिड पल्स अपनी कौन सी होती हैं, जो अपने सर्वाइकल रीजन पर होती है या नेक वाला रीजन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अपन जो फील करते हैं तो अपन 15 से 20 सेकंड करते हैं, लेस देन 5 सेकंड करते हैं, 5 to 10 सेकंड करते हैं, या 10 to 15 सेकंड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अपन बात करें कैरोटिड पल्स के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका 5 से 10 सेकंड, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि हम यहाँ गर्दन के पास से कम हमें क्या करना होगा 10 सेकंड तक पल्सों को फील करना है या चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेशन दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग फुट रेस्ट, यानी कि अगर किसी का फुट रेस्ट हो रहा है, क्लियर, तो वो किसी भी पेशेंट को अपन को फुट रेस्ट लगाया है तो वो किस चीज़ के लिए लगाया है, वो बेड सोर के लिए लगाया है, फुट एडिमा के लिए लगाया है, फुट ड्रॉप के लिए है, या रेस्ट के लिए लगाया है। यानी कि अपन कोई भी सपोर्टेड डिवाइस लगाए हुए हैं, फुट को रेस्ट दे रहे हैं, रिलैक्स दे रहे हैं, तो वो किस वजह के लिए अपन ने फुट को लगाया है, यानी कि फुट क्या हो रहा है हमारा अपवर्ड एनवर्ड एवर्जन इन्वर्जन की कंडीशन में क्या कर रहा है, एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, तो उस जगह पर अपन क्या लगाते हैं फुट रेस्ट लगाते हैं। या कोई भी फुट में क्या हो गया फ्रैक्चर हो गया ना, उसकी टाइम पर अपन क्या लगाते हैं फुट रेस्ट लगाते हैं। तो ये अपन यूज करते हैं फुट ड्रॉप ना हो, इसलिए अपन क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट मैं बात करूं बेस्ट पोजीशन गिवन टू अ न्यू अनकॉन्शियस क्लाइंट वाइल परफॉर्मिंग ओरल केयर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा कि किसी भी अनकॉन्शियस क्लाइंट को आप क्या कर रहे हो ओरल केयर दे रहे हो, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे उसको, यानी कि पेशेंट कैसा है आपका अनकॉन्शियस है और आपको ओरल केयर करनी है,
और ओरल केयर देने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देंगे। तो बात करें अपन सुपाइन पोजीशन, अगर अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं तो पेशेंट जो भी हम वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस होगा तो फ्लूइड को या जो भी हमने फ्लूइड ओरल केयर के लिए लिया उसको एस्पिरेट कर सकता है, तो इसलिए सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे। सिटिंग पोजीशन के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हम इसको भी नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट क्या हो सकता है, फेल डाउन हो सकता है। फॉलोअर पोजीशन की बात करें तो ये भी नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, साइड लाइंग पोजीशन देंगे, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर फ्लूइड है और फ्लूइड को सीक्रेट होने में एस्पिरेट नहीं करेगा और जो भी फ्लूइड है वो बाहर की साइड ड्रेनेज होता जाएगा, इसलिए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट अपन बात करें, रिस्क फॉर फेल इंजरी इज हाईएस्ट अमंग, यानी कि गिरने से इंजरी सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है। स्कूल एज चिल्ड्रन, एडोलसेंट, टॉडलर, ओल्डर अडल्ट, किस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, गिरने से सबसे ज़्यादा इंजरी अपनी किस में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलेगी आपको स्कूल एज चिल्ड्रन में, एडोलसेंट चिल्ड्रन में, या टोडलर में, या ओल्डर अडल्ट पर्सन में। तो अपन बात करें इसमें, तो स्कूल एज चिल्ड्रन गिर जाते हैं, इतनी ज़्यादा चोट लगने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, हाई रिस्क नहीं होती है। एडोलसेंट में, तो एडोलसेंट में भी इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं होती है, टोडलर में भी इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क होती है ओल्डर एडल्ट में, क्योंकि वहाँ पर हार्मोन्स का और अपने बॉडी में जो बोन्स के क्या होने लगता है, ओल्ड एज में बोन डिजेनरेशन होने लगता है, बोन्स क्या हो जाती हैं हमारी, सॉफ्ट हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जल्दी इंजरी होने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमें ओल्डर अडल्ट स्टेज में अपन को क्या देखने को मिलता है, गिरने की वजह से ज़्यादा इंजरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉप्लिक स्पोर्ट्स सीने, कॉप्लिक स्पोर्ट किस में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, परट्यूटिस। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं समथिंग कुछ मम्स के बारे में। तो मम्स क्या है आपका, कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस अपन को मम्स के अंदर देखने को मिलता है, बच्चे में असेप्टिक मेनिंजाइटिस, मेल में ऑर्चाइटिस और फीमेल में ऊपराइटिस देखने को मिलेगा एज आ कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। और मीजल्स की बात करूँ तो मीजल्स में अपन को क्या देखने को मिलता है, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स में अपन को क्या होता है, फेस पर क्या देखने को मिलते हैं, स्कार्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। परट्यूटिस को क्या बोलते हैं अपन, वूपिंग कफ भी बोलते हैं, 100 डे फीवर भी 100 डे कफ भी बोलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका बी, कॉप्लिक स्पॉट अपन को सीन होते हैं किसके अंदर, मीजल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो यहाँ पर बात करें 2 से 6 दिन होता है, 7 से 14 दिन होता है, 14 से 21 दिन होता है, या 6 से 8 दिन होता है। तो करेक्ट आंसर है 2 to 6, ए इज द करेक्ट आंसर। और डिप्थीरिया होता किससे है, तो डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 दिन का कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर और अपने जो सिम्टम्स जब तक सीन होते हैं उस ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज बाई, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो किसकी वजह से ज़्यादा होता है या किसकी वजह से बढ़ता है, विटामिन सी की वजह से, फैंटिक एसिड की वजह से, फाइबर डाइट की वजह से, फॉस्फेट डाइट की वजह से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन सी के साथ बढ़ता है, इसीलिए हम आयरन जब किसी को भी देते हैं तो उसके साथ हम क्या चलाते हैं, विटामिन सी भी उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आयरन क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ करेक्ट आंसर अपन को देखने को मिलेगा ए। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की बात करूं, इन द टर्म ऑफ अपगार स्कोर जी स्टैंड फॉर, यानी कि अपगार में जो जी वर्ड है आपका ये किस चीज़ को बताता है,
ग्रंटिंग को, ग्रोथ को, ग्रोस को, ग्रोमिस को। तो मैं बात करूँ अपकार की, तो अपकार में ए आपका अपीयरेंस बताता है, पी आपका पल्स बताता है, जी आपका ग्रेमिस को बताता है, ठीक है। ए एयर को बताता है या एक्टिविटी बोल सकते हैं अपन, और ये बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी। इन सारे कंपोनेंट्स को बताता है। तो यहाँ पर ग्रंटिंग नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोस नहीं होगा, ग्रेमिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज डी इज करेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स UPCHO की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना। दैट्स योर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आपको जो भी कंटेंट डिलीवर किया गया है वो समझ आया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप अपना प्यार और लगाव इसी तरह बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, जिससे एक क्वालिटेटिव कंटेंट आपके फ्रेंडों के साथ शेयर किया जा सके या आप लोगों के पास पहुंचाया जा सके। ओके, थैंक यू।